पहले अमित चौधरी था, आज जनता के लिए वो नटवर लाल बन चुका है। बोलतो तुम्ही जर पैसे नाही दिले तर तुम आम्हाला शिव्या वगैरे देतोय, तो गाली देतोय। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, मेरा बाल बच्चा है छोटा छोटा, मेरा आदमी काम पे जाता है साहब, वो ऐसा धमकी देता है। क्यों धमकी देता है? मेरे आदमी को कुछ हो जाए, मेरे बाल बच्चे को कुछ हो जाए तो वो करके देने वाला है। कल का बोलता हूँ, जब वो जगह बेच रहे थे, जब यहाँ पे रूम बना के बेचे तब ये लीगल था, तब सब कुछ सही था। लेकिन आज वो नहीं है तो वही पे कंप्लेन करते हैं कि ये जगह अनलीगल है, और बाद में जितना स्टेटमेंट देते हैं अलग अलग देते हैं। क्या धमकी देते हैं कि तुमको मरवा देंगे, तुम स्टेशन पे आ जाओ, मेरे पास मैसेज है, सब कुछ है, जितना गाली गलौजा दिया है सब कुछ मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। धमकी पे धमकियाँ तो देते रहता है। मेरे छोटे छोटे लड़के हैं, औरतें हैं, सबको हम लोग काम पे जाते हैं। कल के दिन में कुछ हो जाएगा, कोई मार देगा तो कौन जिम्मेदार लेगा? नमस्कार, आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन कीजिए इस खबर को देखकर आपका हृदय भी पसीज जाएगा कि किस तरह कुछ परिवार पिछले कुछ सालों से बिल्डर की ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। बात है विरार पूर्व के रायपाड़ा की, जहां पर लगभग 5 साल पहले अमित चौधरी नामक एक बिल्डर ने मनपा से साठ गांठ कर कुछ रूम बनाकर एक चाल खड़ी की थी, और इस चाल के सभी रूम गरीब, जरूरतमंद तथा बेसहारा लोगों को बेच दिए गए। और उसके कुछ साल बीत जाने के बाद अभी तक अमित चौधरी उन रूम में रहने वाले लोगों को बेवजह पुलिस प्रशासन के नाम पर डरा रहा है, गालियां दे रहा है, मारने पीटने की बात कह रहा है, यहाँ तक कि उन सभी रूम को प्रशासन से तुड़वाकर सबको बेघर करने की भी धमकी दे रहा है। देखिए आखिर क्या है असल माजरा। वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विरार पूर्व के रायपाड़ा सिर गांव में सैकड़ों मकान हैं। उसमें से 36 मकान वो हैं जिन्हें अमित चौधरी नामक शख्स ने बनाया था। ये आप जो चौल और गाले देख रहे हैं, ये अमित चौधरी द्वारा बनाए गए हैं। परंतु यहाँ के लोग अमित चौधरी से काफी परेशान हैं, क्योंकि आए दिन अमित द्वारा इन लोगों को गाली गलौज व धमकी दी जाती है। इनके मकान तोड़ने की बात की जाती है। धमकी पे धमकी वो देते जा रहा है, कभी लाइट का, कभी पानी का, पैसा सबसे ले लेके वो फरार हो गया। आज 1 साल से फरार है। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, मेरा बाल बच्चा है छोटा छोटा, मेरा आदमी काम पे जाता है साहब, वो ऐसा धमकी देता है। क्यों धमकी देता है? मेरे आदमी को कुछ हो जाए, मेरे बाल बच्चे को कुछ हो जाए तो वो करके देने वाला है। सब हमेशा उलझन में, हमेशा टेंशन में, हमेशा हम लोग को परेशान करता है, हमेशा हम लोग को जीने नहीं देता है। पूरा पैसा ले लिया फिर भी हम लोग को घर पट्टी नहीं देता है, न मीटर लगा के देता है। सब चीज़ के लिए परेशानी देता है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिभा विश्वकर्मा नाम है। ती जाधव नाम आहे। आम्ही 1.5 लाख रुपये त्याला दिलेले आहेत, पण त्याने आम्हाला घरपट्टी वगैरे काहीच दिला नाही। तो बोलतो तुम्ही माफी आहे, तसं आहे तसं। माझा नवरा रोज कामाला जातो आणि बोलतो माफी आहे तुम्ही, हे बोलतो तुम्ही जर पैसे नाही दिले तर तुम आम्हाला शिव्या वगैरे देतोय, तो गाली देतोय, घाणेरडा वगैरे शिव्या देतोय। ह्याचे बोलतो भाड्याचे पैसे तरी द्या, किंवा तुमचे आम्हाला सांगतोय की तुम्ही ना भाडुत्रीप्रमाणे राहा, असं बोलतो। मी भाडुत्री आहेत ना, तुमचे पैसे तुम्ही कट करा आणि बाकीचे पैसे आम्हाला द्या ना परत। क्या नाम है आपका? कन्हैया साहू। ये कौन सी जगह है? चौधरी चाल, रायपाड़ा। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं जब रूम लिए थे उस टाइम मेरे को रूम बताया था, ये बताया था रूम अपना मतलब पर्सनल है, मैं बेच रहा हूँ। तो मैं 4 लाख बताया था, तो 3,60,000 में हम लोग फाइनल किए थे। अच्छा। उस टाइम बोला था मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करके मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का 11,000 रुपया चार्ज अलग से लगेगा। तो हमने बोले ठीक है 11,000 रुपया चार्ज लेना। जब भी पेपर बनाने गए तो पैसा उसको पेड किए, तो बोलता है कि आज मैं ज़मीन नहीं लिखता हूँ, मैं आपको सिर्फ घर लिख के देता हूँ। घर लिखने के बाद वो मेरे को जैसे एग्रीमेंट पेपर बना के दे दिया, भरोतरी नहीं रहता है, वैसा नोटरी पेपर बना के दे दिया। अच्छा। और नोटरी पेपर बना के दिया, और पेपर बनाने वाले को 250 रुपया दिया वो। अब मेरे से तो 5500 रुपया ले लिया, आधा पैसा ले लिया दाम। और फुल पैसा लेने के बाद अब मेरे को 2-2.5 साल के बाद मेरे को घर दिया। सर जब मैं लिया तभी ये बोला ये जगह मालकियत है, ये पाटिल की जगह है, और जिसका जगह था वो भी उधर खड़ा था, तो हंस भी दिया ये जगह। अभी ये बोलता है कि तुम्हारा रूम तोड़वा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, से धमकी दे। हम लोग डर लगता है। अभी हम लोग एक तागीना बेच करके, पेट काट करके, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल का नाम कटवा के हम लोग इधर आया। इधर के बाद इधर नया नाटक सुनता हूँ, आज रूम टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। हम लोग नींद हराम हो गया इधर रहने के बाद।
कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? जी सर, मैं इधर 2 साल से रह गए, गए साल अप्रैल में आया था। इधर रोज का किच करके हम लोग यहाँ से चला गया भाड़े पे रहने की। इधर मैं भाड़े पे दे करके मैं यहाँ चला गया रहने के लिए भाड़े से। और लाइट का पैसा मैंने भर दिया हूँ मीटर का। वो बोला था आ जाएगा कल, करते करते मैं जून में भरा हूँ, साल लगने को आ गया। जब भी बोलता आएगा, अभी नहीं आया, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, करते करते 1 साल हो गया। अभी तक पट्टी अपना मीटर कुछ चांस ही नहीं आने का, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वो यहाँ के रूम तोड़वाने की क्यों धमकी दे रहा है? पता नहीं, अभी बोलता है सरकारी जगह है। जब लिया तभी बहुत जगह अच्छा था, अभी सरकारी जगह बोल रहा है सर। आपका सती ठाकुर। किससे लिया था आपने रूम? अमित चौधरी से। कब लिया था? 3 साल हो रहा है। क्या समस्या है आपको? वो क्या समस्या, जो घर लिया था वो घर अभी दिया नहीं हमको, लेकिन पैसा मुझे 2,53,500 पड़ गया है, लेकिन मीटर घर पट्टी नहीं दिया। घर आपको मिल चुका है? लेकिन नहीं, घर भी नहीं अभी मिला है, तो दूसरे घर में अभी वैसा ही ताला मार के रखा हूँ। माझा मच्छीचा धंदा आहे। मी त्याला 1,20,000 रुपये दिलेले आहेत बिल्डरला, अमित चौधरीला, आणि त्यांनी मला अजून 3 वर्ष झालं मला कुठेच रूम नाही दिलेला आहे, रूम बांधला पण नाही माझ्या नावाने। आणि आता तो सांगतो मी तुला ओळखत नाही, तुझा 1 रुपया पण नाही माझ्याकडे, आणि तुझ्याकडे काय पेपर असतील तर दाखव। मला पेपर पण दिले नाहीत, मी पेपर पण दाखवू शकत नाही, आणि माझा पैसा गेलाय। मी पूर्ण पैसे माझे मच्छीच्या धंद्याचे कसे मी दिलेत मला माहिती आहे। पोरांना उपाशी पापाशी ठेवून मी माझा जीव मारलाय। आता काय करायचं ह्याच्यामध्ये सांगा? आता काय बोलते तू? मला एकच आहे, या तर मला रूम द्या या तर माझे पैसे द्या। मैं यहाँ पे अमित चौधरी से रूम लिया हूँ रायपाड़ा में, चौधरी चाल में। मैं पैसा तो मैं आज 2-3 साल से मैं रह रहा हूँ। पैसा जब मांगा तब देते गया, चेक भी दिया, कैश भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन तब पर भी जिस दिन मैं आया इस जगह पे 10 दिन नहीं हुआ था, मेरे से गाली गलौजा मार फौजदारी झगड़ा झंटा सब करने लगा। मेरी अंधी माँ उसको भौजाई, ये सब तरह तरह की क्या मैं बोलूँ। आपकी समस्या क्या है? फिर मेरी समस्या ये है कि बार बार तो धमकियाँ देता है, पैसा मांगता है, पैसा तो 6 लाख से ऊपर देने के बावजूद भी। आप 6 लाख रुपए दे चुके हाँ हो? दे चुके हैं। अब तब पर भी तो धमकी दे रहा है, न मीटर लगाया न लाइट में पानी लगाया, कुछ नहीं। हम लोग BMC का पानी लेके आया हम लोग के पैसे से, सब कुछ किया हम लोग के पैसे से। सबसे किसी से 40,000 लिया, किसी से 50,000 लिया, किसी से 60,000 लिया, किसी से 15,000 लिया। अगर हम लोग अगर बोरिंग का पानी अगर सही करवा रहे हैं तो बोलता है कि किससे पूछ के तू लोग सही करवाया। अगर वो नहीं है, नहीं आ रहा है, आज 1 साल 1.5 साल से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बिगड़ेगा तो कौन बनाएगा? चाल वाले बनाएंगे, वो बनाएगा। उसको हम जाएंगे पूछने के लिए, हम मरे तो हम जाए पूछें कि हम मर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कितने रूम होंगे? यहाँ पे टोटल तो 36 रूम है। बार बार धमकियाँ देता है, हमारे पास सब कुछ उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या धमकी देता है वो? कि तुमको मरवा देंगे, तुम स्टेशन पे आ जाओ, मेरे पास मैसेज है, सब कुछ है। जितना गाली गलौजा दिया है सब कुछ मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। धमकी पे धमकियाँ तो देते रहता है। मेरे छोटे छोटे लड़के हैं, औरतें हैं, सबको हम लोग काम पे जाते हैं। कल के दिन में कुछ हो जाएगा, कोई मार देगा तो कौन जिम्मेदार लेगा? अमित चौधरी को। अच्छा। वो भी बैंक से ट्रांसफ़र किया हूँ। अच्छा। ऑन रिकॉर्ड है, जो कि स्टेटमेंट हम दिला सकते हैं आपको। उसको 1.5 लाख रुपया दिए हैं। वो बोलता है कि हम तुम्हारा पैसा जानते ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया है। लेकिन मेरे पासबुक पे वो ऑलरेडी चेक पास हुआ है, सब कुछ दिखा रहा है। उसके बाद भी उसने झूठी केस करवाता है मेरे ऊपर पुलिस के द्वारा NC, और जान से मारने की धमकी भी देता है कि तुम आके स्टेशन पे मिलो या कहीं भी मिलो, हम तुम्हें जान से मार देंगे। होळी झाली ना आमची, धुळीवंदन झालं, त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून सगळेजण इकडे कोण ना कोण रात्रीचे येतात। कोणी ह्याच्यामध्ये आपल्या कन्नड मद्रासी लोकांमध्ये भाषा करतात। आता ती कोण माणसं आहेत कोण नाही। मी ज्या बाजूला राहते तिकडे माझा एकटीचा रूम पडतो, माझ्या आसपास कोण नाही की मी लगेच कोणाला बोलू शकतो। आता हे जवळजवळ 10 दिवस झाले, गल्लीत फिरायचा आवाज येतो। मग ह्याच्यावरनं आम्ही काय समजायचं? गल्लीवाले तर रात्रीचे कोण नाही उठून जात, आणि हे होतं 3च्या आणि 5च्या आतमध्ये होतं। आमच्या चॅनल माध्यमातून आपण आयुक्तांना काय म्हणणार, पोलीस आयुक्तांना? मला फक्त एवढंच आहे, उद्या जर माझ्या पोरांना या मला काय झालं तर मी बिल्डरला पकडणार। सर मैं रंजीत कुमार और उनसे अमित चौधरी से रूम लिया हूँ, गाला नंबर 12। और सर हमको पूरा पैसा उसको दे चुका हूँ, और उसने मेरे को अभी तक मीटर भी नहीं लगाया है। फ़ोन करता हूँ तो हाँ धमकी से बात करता है, पानी का कुछ व्यवस्था नहीं दिया है। बार बार धमकी आ रहा है, जो मतलब चाली तोड़वा दूंगा, ये कर दूंगा। पुलिस चौकी में भी गए थे कितना बार, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो सर हमसे ये गुजारिश है कि उसको तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए। जो है हम लोग का गरीब से 2 टैक्सी मैं बेच दिया हूँ इसके चक्कर में, रूम खरीदने के चक्कर में जो है, और पूरा जो गहना था वो भी बेच दिया।
6 लाख रुपया पूरा दे चुका हूँ, पूरा। मैंने 4,60,000 रुपया उसको कैश बैंक से निकाल के दिया हूँ, चेक से उसके साले के नाम पे। और मेरे को घर पट्टी भी लाया तो मैं अलग पैसा भर के लेके आया, उसने कुछ नहीं करके दिया। और मीटर भी अभी तक लगा नहीं है। और पानी का बोला था तू पैसा दे, 5,000 मैं तेरे गेट पे दूंगा, अभी तक वो भी नहीं है। वो पैसा मैंने 5,000 भी दे चुके हूँ उसको, अभी तक मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। आपका सज्जन कुमार। मैंने क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ हुआ। यहाँ पे 2.5 लाख रुपया मैं भी दे चुका हूँ। 2017 में मैंने दिया था पैसा, दिसंबर में, 4 साल पहले। तो उस टाइम में मुझे बोला गया था, जो एक राम आशीष मंडल करके वो दलाल भी है यहाँ का, मतलब मेरे को रूम वही दिलाया था। तो उस टाइम में मुझे कुछ पता नहीं था जो ये जगह कैसा है या क्या है। मैं नया आया था, मैं ICICI बैंक में जॉब करता हूँ विरार वेस्ट में, तो मैं किराए पे रहता था। तो राम आशीष ने उसके यहाँ मैं BC भरता था, तो पैसा मेरा उठा के उन्होंने अमित को दे दिया, जो भी पैसा था। फिर बाद में अमित ने, वो राम आशीष ने बोला जो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, मैं तुमको रूम दिलवा दूंगा। तो फिर बाद में फिर यहाँ पे हर रोज़ लफड़ा हो रहा था। आज वो आता तो वो मेरा रूम है, वो आते तो मेरा रूम है, ये बोलते थे मेरा रूम है, वो बोलते थे मेरा रूम है। पहले वो 12 सीट आया, फिर वो जीवन करके आया, वो भी आया मेरा रूम है। फिर इधर अमित बोलते हैं मेरा रूम है। अभी ये पिछले 6 महीना से यहाँ पे सुन रहा हूँ, जो बार वीडियो से भेज रहे हैं, जो मैं रूम करवा दूंगा, मैं रूम करवा दूंगा, मैं रूम करवा दूंगा, ये सरकारी ज़मीन है। फिर बाद में पैसा मांगा तो मैंने बोला उनको अभी पैसा मैं कैसे दूँ, जब आप बोल रहे हो जो मतलब ये मेरा ज़मीन है ही नहीं, मैंने यहाँ पे का बिल्डर है ही नहीं, तो मैं पैसा क्यों दूँ? मैं बोलता हूँ यहाँ पे जितना गरीब आदमी है, कोई अपना जेवर बेच के, कोई पेट काट के 2 रुपया बचा के यहाँ पे सब रूम लिए हुए हैं, और वो बोलते हैं रूम तोड़वा देंगे, और वो यहाँ आते भी नहीं है। कल का बोलता हूँ, जब वो जगह बेच रहे थे, जब यहाँ पे रूम बना के बेचे तब ये लीगल था, तब सब कुछ सही था। लेकिन आज वो नहीं है तो वही पे कंप्लेन करते हैं कि ये जगह अनलीगल है, और बाद में जितना स्टेटमेंट देते हैं अलग अलग देते हैं। कभी बोलते हैं कि ये जगह को मैं पता करने आया था कि अनलीगल जगह को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ये किया। अगर तुम पता करने आए थे तो फिर यहाँ पे 50 पब्लिक को फंसा क्यों दिए पता करने के चक्कर में? तो जितना स्टेटमेंट देते हैं अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट देते हैं सब। यहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं, धमकी दी जाती है, ऐसा सही बात? हाँ, ऐसा सब व्हाट्सएप पे दिखाते हैं कि गालियाँ दी जाती है, वो धमकी दी जाती है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, सब वहाँ से किया जाता है सब। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो गरीब आदमी है उनको जो जिससे लफड़ा है, जो किस करना है वो अपने ऊपर करे, सब पर्सनली करे, कि यहाँ पे पब्लिक को फंसा के उसको चाहते हैं बर्बाद करना, उसको चाहते हैं कि यहाँ पे रूम चलो। कहाँ लोग जाएंगे? ये एक तो लॉकडाउन है, कोरोना का महामारी है, दूसरा ये रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ नया मैटर होता रहता है यहाँ पे सब। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये मैटर सब कब शांत, हमेशा कानून का डर दिखाते हैं कि मेरे को उसमें इतना पहुँचा है, उसमें इतना पहुँचा है, इसमें इतना पहुँचा है, सब गलत है। किसी को बोलता है कि भूमाफिया है, किसी को बोलते हैं भूमाफिया का दलाल है, किसी को बोलते हैं LIC के नाम पे थकता है। यहाँ पे सबको आप ही लाए हो, आज सब गलत हो गया है यहाँ पे। आप ही सही आदमी हो तो आप यहाँ पे आके निर्णय कर लेते, आप आते भी नहीं हो और यहाँ पे सबको गलत ठहराते हो। हम श्याम सुंदर झा है सर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे घर लिया, मेरे पिताजी आए थे घर लेने के लिए। जब मैं फैमिली लेके आया, यहाँ पे रहना चालू किया, सब हो गई, रहना चालू किया, तो अभी ये बार धमकी देता है कि मैं ये घर तोड़वा दूंगा। अरे जब तुम सब पैसा ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो अभी तुम घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। अभी ये वो साल भर हुआ है मेरे को घर लेके, साल भर घर लेके पैसा पूरा दे रखा है, पैसा पूरा दे दिया साल भर का। 3 लाख रुपया दिया उसको, 3,30,000 कुछ बोला था। मेरे पिताजी से बात किए थे तो मेरे पिताजी ने उनको 3 लाख रुपया दे दिया है। घर पट्टी और बिजली का मीटर आपके नाम? नहीं, कुछ नहीं, बिल्डर के ही नाम पे सब उसके नाम से। लाइट मीटर में अपना कैसा करके लाइट मीटर में लगाया, लेकिन घर पट्टी नहीं मेरे पास अभी भी। और ये बार धमकी देता है कि मैं घर ही तुड़वा दूंगा। ये क्या मतलब होगी, घर तुड़वा दूंगा करके। यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास घर के कागजात तक नहीं है, और यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ वे लोग भी आते हैं जिनको घर देने के नाम पर अमित ने पैसा लिया पर घर नहीं दिया। अभी और भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो पैसा दे चुके हैं, उनको रूम नहीं मिला है। यहाँ कोई पोजीशन नहीं है। डेली हम लोगों से आके पूछ के जाता है कि वो किधर मिलेगा, लेकिन वो इधर आता ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि जो बिल्डर है अमित चौधरी, वो रूम दिलाने के नाम पे कई अन्य लोगों का भी पैसा, और लोगों का भी पैसा लेके वो चंपत हो गया इधर से। यहाँ के लोगों का कहना है कि पता नहीं अमित चौधरी का मनपा वो पुलिस से क्या सेटिंग रखी है कि पुलिस उन्हें हाथ तक नहीं लगाती। तो ऐसा करते हो, बोलते हैं पुलिस मेरे पॉकेट में है, तलाठी मेरे पॉकेट में है, तहसीलदार मेरे पॉकेट में है, मैं जो चाहूँगा वो करवा सकता हूँ। तुम लोगों को कुछ भी नहीं, जो क्या मालूम, ये पुलिस प्रशासन उसके साथ है इसलिए कर रहा है। वहीं इन लोगों ने वसई विरार मीरा भाईंदर के आयुक्त सदानंद दाते से न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं एक शख्स ने तो उन्हें नटवर लाल तक की उपाधि दे दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महेश तिवारी है। हाँ तिवारी जी, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है सर।
समस्या जब से चाली बनाया है तब से हर इंसान को समस्या दे रहा है। कौन? अमित चौधरी। पहले अमित चौधरी था, आज जनता के लिए वो नटवर लाल बन चुका है। अच्छा। जो कि सबसे पैसा लेके, धोखाधड़ी से लेके बात करना, सबको जाल में से प्यार से बात करके फंसा देना कि ये ज़मीन जो है कि हमारे नाम से है, हम आपको दे रहे हैं। आज वो ज़मीन उसको बोल रहा है सबको कि ये ज़मीन जो है कि आदिवासी ज़मीन है, यह सरकारी ज़मीन है, ये आदिवासी जीवन लाल सेठ का ज़मीन है। सब जान रहा है यहाँ पे, सबको पता है। लेकिन ये जो है कि आदमी को धमकी देता है कि कल पतरा तोड़वा दूंगा, कल सर से ये उठवा दूंगा, तुम जहाँ रहेगा तेरे को उठवा लूँगा, और बोलता है कि तू माफिया भूमि है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, सबको ऐसा बोलता है। न्यूज़ में, चैनल में भी बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। और जो बोलता है मेरे को भी बोल रहा है वो कि माफिया है, सबसे बड़ा माफिया है। और मेरे भाई को भी इंजाम लगाया है कि कल भी जेल से छूट गया। हमारा भाई कुछ नहीं करता, गाँव में रहता है। मैं अकेला इंसान कमाने वाला अपने घर का बंदा हूँ, जो कमा के पैसा जुटा के कैसे कैसे इसको पैसा दिया मैंने। एक भी कुछ नहीं दिया तो पावती दिया तो बोलता पावती कोई मतलब नहीं है, उसको झंडा बना के आप घूमिए, हमारा कुछ नहीं कर सकते आप जो पैसा दिया हम नहीं जानते। हम बेचन विश्वकर्मा के थ्रू यहाँ आए थे। अब बेचन विश्वकर्मा जी के घर में पहली बार मैंने उसको 1 लाख रुपया कैश दिया था। फिर उसके बाद दूसरे भी उसको 90,000 रुपये दिया हमने। और उसके बाद वो क्या बोलता है, हमने तूने मुझे पैसा नहीं दिया है, तू बेचन विश्वकर्मा को दिया है, तू बेचन विश्वकर्मा से पैसा ले, लेकिन पावती तो तेरे नाम से 2 है, 2 पावती उसने नहीं दिया। आज के डेट में वो हर इंसान को तकलीफ दे रहा है। आज कोरोना का माहौल चल रहा है सर, लॉकडाउन चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है। किसी का बच्चे जो कि पढ़ने नहीं जा रहे, लिखने नहीं जा रहे, पैसे नहीं, किसी घर पे खाना नहीं बन रहा है, अब आदमी काम पे नहीं जा पा रहा। आपको भी सबको पता है, सरकार को भी पता है। जब महानगर पालिका विरार की जब उसको परमिशन दी होगी बनाने की, तभी तो बनी होगी चाली। आज बिना परमिशन के तो चाली बनी नहीं होगी। तो हमको कहना है कि आज महानगर पालिका को सोचना चाहिए कि ये जनता कोरोना में कहाँ जाएगी, ये लॉकडाउन में कहाँ जाएगी। आज ये सर पर से, छत पर से ये उतर जाएगा तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी अपने बाल बच्चा लेके। सुना है यहाँ पे सबको गालियाँ देता है, धमकी देता है, हर इंसान को गाली देता है, हर इंसान को धमकी देता है। बात सारे एकत्रित होकर के पुलिस प्रशासन की शरण में क्यों नहीं गए? गए थे, सब गए थे, चौकी गए थे, 2 बार गए, 3 बार गए, उसके नाम खिलाफ NCB कराए। हमारे चैनल के माध्यम से आप पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते से क्या अनुरोध करना चाहोगे? हम उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये गरीबों को बचा लें, इनके जो कि छत पर से छाया नहीं जाने दें। जो ये गरीब कैसे कैसे पैसा कमा के बेचारे लेबर, मजदूरी, ड्राइवरी, कुछ भी करके डिलीवरी सिलौरी होटल में काम करके बेचारे पैसे दिए हुए हैं, उनको बचा ले। बस इसी गुजारिश हमसे कमिश्नर साहब से। अब देखना होगा कि इन 36 मकान धारकों के साथ प्रशासन कब तक न्याय कर पाता है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।